परमेश्वर की ओर से होता है। तो धन्यवाद करते हैं ये आत्मा में रहे क्योंकि परमेश्वर के दास सब उसके नबी हमारे बीच में होंगे। जिस तरह से मूसा के फेस से लाइट चमक रही थी और इसी तरह से हम सब के काम भी सेम नहीं रहेंगे। आज कुछ अलग होने वाला है, कुछ डिफरेंट होने वाला है। सो आत्मा में रहे और अपने पास एक डायरी पेन ज़रूर रखें, जो परमेश्वर के दास हमारे लिए प्रोफेटिक वर्ड को बोलते हैं, उसको हमें नोट डाउन करना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम परमेश्वर की चीज़ों को नोट डाउन करते, तो परमेश्वर हमारे काम ना अपने आप ही मतलब होते चले जाते हैं। सो अपने आप को तैयार करें, आत्मा में रहे और वेलकम करें परमेश्वर का और जितने भी हम सब परमेश्वर की प्रेज़ेंस में उपस्थित हुए हैं, तो इस दिन का परमेश्वर का थैंक्स करते रहे कि परमेश्वर हम सबको सेम नहीं रख रहा है। अलग-अलग परमेश्वर हमें अनुभव दे रहा है, अलग-अलग चीज़ों से परमेश्वर हमें बचा रहे। हालेलुया! सो धन्यवाद करें परमेश्वर का और परमेश्वर की प्रेज़ेंस का। आइए हम सब अपने सरों को झुकाते एक छोटी-सी प्रार्थना के साथ परमेश्वर के आगे के समय को कंटिन्यू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु। आप महान हैं, आप जीवित हैं, आप हमारे बीच में परमेश्वर विराजमान हैं। खुदा सच में हम आए नहीं प्रभु जी, आपके नाम से बुलाए गए। जिस तरह से आपके वचन में लिखा है कि जहाँ पे मेरे नाम से 1 या 2 जन इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में हाज़िर होता हूँ। हाँ, मेरे प्यारे प्रभु, आप हम सब के बीच में हाज़िर हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा, जिस तरह से प्रेरितों की कलीसिया खुदा तेरी संगति में बढ़ती चली गई खुदा और पवित्रताई में बढ़ती चली गई। इसी तरह प्रभु ये संगति परमेश्वर बढ़ती जाए और परमेश्वर बड़े-बड़े काम होने पाए प्रभु यीशु मसीह। खुदा आपके नाम से जिस तरह से प्रभु आपके नाम से आराधना, वर्शिप और पिता वचन दिए जाए, आपके दास के द्वारा खुराक दिए जाए। हम सब सेम न रहे, हम सब के काम सेम न रहे प्रभु। अद्भुत रीति के साथ परमेश्वर बड़े-बड़े काम प्रभु होने पाए प्रभु जी। सच में ये समय पिता आपने दिया, आपका धन्यवाद। इस समय को हम पवित्र करके रखते हैं, जिस तरह से पौलुस और पतरस तीसरे पहर प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे परमेश्वर। प्रभु जी इसी तरह हम तेरी प्रेजेंस में आते हैं प्यारे प्रभु। खुदा ये समय प्रभु आपने हमें दिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। आपने हमें जीवित रखा, हमेशा हमें आप बचाते हैं प्रभु जी। हमें परमेश्वर आप हमें सुरक्षित रखते हैं, हम सबकी फैमिली को प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। सच में हम आगे के समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते, वर्शिप को, वचन को, खुदा आपके दास को जब वचन लेके आए तो सच में प्रभु हम सेम न रहे। हम सब की परमेश्वर द्वारा रूहें बचाए जाए प्रभु जी। खुदा सच में हम अपने आप तक सीमित ना रखें प्रभु तेरे वचन को। जिस तरह से हमें परमेश्वर आपके द्वारा बचाया गया, इसी तरह से हर एक रूह बचाया जाए प्रभु जी। सच में पिता आपका काम बढ़े, हम घटते जाए, आप बढ़ते जाए। आपके नाम से प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस छोटी-सी प्रार्थना को माँग लेते हैं। आमीन, आमीन। सब बोले आमीन और धन्यवाद करें। आगे के आमीन। समय को हम वर्शिप के साथ शुरू करते हैं। आप वर्शिप शुरू कीजिए। हालेलुया। सबको जय मसीह की, प्रभु के दास को भी जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। आइए हम परमेश्वर की महिमा में चलते हैं। हालेलुया। आवाज आ रही मेरी सबको? थैंक यू जीसस। तेरा रू तेरा रू तेरा रू वसे दिल विच तेरा पाक रू तेरा रू तेरा रू तेरा रू वसे दिल विच तेरा पाक रू मैनू हरदम संभाले सदा किन्ना सोना मेरा रहनुमा मैनू हरदम संभाले सदा किन्ना सोना मेरा रहनुमा ओ गल्लां करदा मेरे ना रूबरू बस दिल विच तेरा पाके रू ओ गल्लां करदा मेरे ना रूबरू बस दिल विच तेरा पाके रू तेरा रू तेरा रू तेरा रू बस दिल विच तेरा पाके रू तेरा रू तेरा रू तेरा रू वसे दिल विच तेरा पाके रू सुच्चे बोला ना बोले जदों
वो खोले उदों, सुच्चे बोला ना बोले जदों, भेद गहरे वो खोले उदों, ओ किन्नी मिठरी ओदी गुफ्तगू, ओ किन्नी मिठरी ओदी गुफ्तगू, ओ बस दिल विच तेरा पाके रू, तेरा रू तेरा रू तेरा रू, ओ बस दिल विच तेरा पाके रू, तेरा रू तेरा रू तेरा रू, ओ बस दिल विच तेरा पाके रू, रंग अपने च रंगदार वे, राह जिंदगी दी दसदा फिरे, रंग अपने च रंगदार वे, राह जिंदगी दी दसदा फिरे, यही दिल दी यही आरज़ू, यही दिल दी यही आरज़ू, बस दिल विच तेरा पाके रू, तेरा रू तेरा रू तेरा रू, बस दिल विच तेरा पाके रू, तेरा रू तेरा रू तेरा रू, बस दिल विच तेरा पाके रू. Hallelujah. Thank you, Jesus. आप सभी को जय मसीह की। यीशु का लहू सा पापों से शुद्ध करता हमें, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, ऐसा कभी न सोचो मन में, बेकार का है ये जीवन, ऐसा कभी न सोचो मन में, बेकार का है ये जीवन, यीशु मसीह ने खरीदा हमको लहू का मोल देकर, यीशु मसीह ने खरीदा हमको लहू का मोल देकर, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, पवित्र स्थान में जाएंगे हम, यीशु के लहू के द्वारा, पवित्र स्थान में जाएंगे हम, यीशु के लहू के द्वारा, द्वार हमारा यीशु प्यारा, वो ही है भोर का तारा, द्वार हमारा यीशु प्यारा, वो ही है भोर का तारा, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, ना ही हम खुद के ना दुनिया के, ना ही हम खुद के ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के, ना ही हम खुद के ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के, हम विश्वासी जहाँ, हम विश्वासी जहाँ, गवाह है उसके लहू के, हम विश्वासी जहाँ में गवाह है उसके लहू के, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। Praise the Lord.
सबको जय मसीह। मेरी वॉइस आ रही है? ओके, क्लियर आ रही है ना? प्रभु का धन्यवाद, खुदावन का, परमेश्वर एक यस, दिन आपकी वॉइस क्लियर है। हमें, आप स्टार्ट कीजिए। प्रभु का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने हमें एक दिन और मौका दिया परमेश्वर की महिमा के लिए। और परमेश्वर महान है, बड़े बड़े काम करता है। और हम खुश नसीब है कि परमेश्वर ने अपने महान दास के साथ हमें इकट्ठा किया, जोड़ मतलब हम उनके साथ जुड़े हैं, उनके साथ अटैच है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद दो, क्योंकि आज के समय ऐसा चल रहा है कि हमें कोई अच्छा अगुआ भी नहीं मिलता। आप इस चीज को आत्मा में जरूर देखें कि हमें हमारा अगुआ कैसा है। हालेलुया। तो हमारे साथ परमेश्वर ने अपने महान दास को दिया, तो हमें बहुत ही परमेश्वर की महिमा करना चाहिए, तारीफ करना चाहिए कि हमें इतने अच्छे से गाइड करते हैं और इतने अच्छे से हमें आत्मा में लिए चलते हैं। शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आत्मा की बात कर रहा हूँ। शरीर तो यही रह जाएगा, बट आत्मा परमेश्वर का है, तो उसे बचाना है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद है। और मैं छोटा सा एक टॉपिक लाया हूँ जो प्रभु के दास ने मुझे दिया है, माफी। तो आप सब जुड़े रहे, छोटा सा समय लूंगा और इसके बाद परमेश्वर के महान दास आएंगे आप सबके बीच में बड़े रेवलेशन के साथ। और वो जब वचन आपके जीवन में जाएगा तो 100 गुना आशीष और बरकतें आपकी होंगी। हालेलुया। छोटी सी मैं प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर महान, परमेश्वर खुदा, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। तू महान है, तू बड़े बड़े काम करता है, तू सामर्थी है। इतनी तारीफ करे प्रभु, उतना कम है प्रभु। तूने हमें उस नरक की आग से बचाया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। इस मीटिंग में हमें तैयार किया और जोड़े रखा है जीवित मिनिस्ट्री के साथ प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, मैं उस टॉपिक में जा रहा हूँ पिता जो तेरे दास ने दिया, पिता मैं बोलने वाला है, तेरा आत्मा बोलने वाला है प्रभु। तू मुझे गाइड कर, तू मुझे सिखा। मैं धन्यवाद देता हूँ जितने लोग जुड़े आज सुने और आशीषित हो, ब्लेसिंग, छुटकारा और चंगाई उनके जीवन का हिस्सा हो। धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु के सुंदर और पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन। हालेलुया। तो माफी, हालेलुया, ये टॉपिक है माफी। परमेश्वर ने हमें माफी दिया क्रूस पे चढ़ के। हालेलुया। माफ किया। हालेलुया। वचन निकालेंगे हम मत्ती 6:14। हालेलुया। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है यदि हम मनुष्य के अपराध क्षमा करेंगे तो परमेश्वर हमारे अपराध क्षमा करेगा। हालेलुया। तो ये मनुष्य में होना चाहिए कि परमेश्वर एक हमारे अंदर होना चाहिए कि हम क्षमा करने योग्य है कि नहीं। हालेलुया। हालेलुया। फिर वचन निकालेंगे मरकुस 11:36 में लिखा है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो, हालेलुया, तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करते हैं तो कई विश्वासी होते हैं कि अपने लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना है और उनको क्षमा करना है। हालेलुया। उनको क्षमा करना है, उनके अपराधों को क्षमा करना है, तो स्वर्गीय पिता हमें क्षमा करेगा। हालेलुया। तो जब भी हमें प्रार्थना में बैठना है तो आत्मा में होके उसे क्षमा करना है। हालेलुया। कुछ भी विरोध हो, कुछ भी गलती किसी की भी हो, हालेलुया, तो उसे हमें क्षमा करना है। हालेलुया। एक वचन और पढ़िए। हालेलुया। कुलस्सियों 3:13। हालेलुया। और यदि किसी को किसी पर दोष देने को और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। हालेलुया। कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने क्या कहा। हालेलुया। क्या कहा? किसी को दोष देने को हो तो उसे सह लो। हालेलुया। उस पर दोष मत दो। हालेलुया। उसको झूठा मत ठहराओ। उसको
एक दूसरे के नजर में ये मत दिखाए कि वो ऐसा है वो ऐसा है। तो परमेश्वर ने क्या कहा, उसे सह लो, हालेलुया, और एक दूसरे का अपराध क्षमा करो, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा, एक दूसरे की अपराध हमें क्षमा करना है, हालेलुया। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने, जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया तो यीशु मसीह हमसे बोला था, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते, हालेलुया। तो वैसे ही अन्य जातियां भी नहीं जानती हैं, हालेलुया। कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने यहाँ हमसे हमसे बोल रहा है, क्योंकि अन्य जातियां भी नहीं जानती कि वो क्या कर रहे हैं, इसलिए हमें क्षमा करना है। यीशु मसीह के स्वभाव में हमें चलना है, हालेलुया। तो प्रभु हमसे कह रहा है, दूसरे की सह लो, एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो, हालेलुया। जब हम एक दूसरे के अपराध को क्षमा करते हैं तो परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करता है, हालेलुया। और हम आत्मा में बढ़ते जाते हैं, हालेलुया। तो प्रभु कितनी बड़ी बात हमसे बातें कर रहा है इस वचन के द्वारा, हालेलुया। क्योंकि हमारे जो हमारे मन है वो मनों में शत्रु गलत विचार डालता है। तो जो विचार डालता है वो तो गलत है ही, बट जो विचार के अनुसार पाप करता है, हालेलुया, जो विचार के अनुसार पाप करता है वो उससे भी बड़ा है, हालेलुया। तो ज्यादातर ये सोच उन मसीहों के अंदर डालता है जो कमजोर हो, हालेलुया। जो शत्रु होता है वो गलत सोच वो मसीहों के अंदर डालता है जो कमजोर है आत्मा में और वचन में, हालेलुया। तो परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है कि हमें हमें उन मसीहों के जैसे बनना है जो आत्मा में मजबूत हो, उपवास में मजबूत हो, वचन में मजबूत हो, हालेलुया, पवित्रता में मजबूत हो, हालेलुया। जैसे कि हम एक टॉपिक लेंगे, उदाहरण देखेंगे। जैसे कि जो यूसुफ था, जब यूसुफ को उनके भाइयों ने बेच लिया था 20 चांदी के सिक्कों में, उनके भाइयों ने जो बेच लिया था 20 चांदी के सिक्कों में, जब उनका अकाल पड़ा, जब वहां पे गए वो लोग, तो यूसुफ ने क्या कहा कि मुझे परमेश्वर ने तुम्हारे लिए खड़ा किया, हालेलुया। यूसुफ ने क्या कहा, मुझे परमेश्वर ने तुम्हारे लिए खड़ा किया। यूसुफ ने उन्हें भगाया नहीं, क्योंकि यूसुफ उन्हें माफ कर चुका था, हालेलुया। इतनी बड़ी बात परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है, कह रहा है कि मुझे परमेश्वर ने तुम्हारे लिए खड़ा किया है, मतलब उसे ठहराया। जब भाई लोग गए तो वहां शर्मिंदा हो गए, उन्हें नहीं पता था एक और, बट उसने खुद बोला कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, हालेलुया। तो उन्हें बोला तुम मेरे पास आओ, और उसे माफ कर दिया। तो इससे हम सीख लेंगे कि यूसुफ ने उन्हें माफी दिया, हालेलुया। और एक टॉपिक और है, हालेलुया, मैं एक टॉपिक और आपको सामने रखता हूँ। प्रभु ने ये भी बोला कि ना तुझे कभी मैं छोड़ूंगा, ना कभी मैं तुझे त्यागूंगा, हालेलुया। प्रभु ने कहा था मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा, हालेलुया। तो प्रभु ने हमें माफ कर दिया। जैसे कि हम अगर गलतियों में जाते हैं तो हमारे विचार आता है कि अरे अब गलती हो गया, परमेश्वर माफ नहीं करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, परमेश्वर ने हमें माफ कर चुका है, हालेलुया। क्योंकि उन्होंने कहा ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी मैं तुझे त्यागूंगा, हालेलुया। परमेश्वर कितनी बड़ी बात बोल रहा है। तो हमें माफ करना है, हालेलुया। एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना है और माफ करना है। जब हम माफ करेंगे तो परमेश्वर हमारे पापों को माफ करेगा और हम ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे प्रभु में, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद कि प्रभु ने अपने दास के जो वचन दिया, जो टॉपिक दिया, उसके द्वारा हमने बात किया और एक्सप्लेन करवाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो खुदावन का। हमें माफ करना है, जितना भी कोई कुछ भी बोले सह लेना हमें, क्योंकि अन्य जाति नहीं जानती यीशु मसीह को, बट हम जानते हैं। हमें बताना है और क्रोध और ईर्ष्या नहीं करना है, हालेलुया। जब भी हम प्रार्थना में बैठे या किसी भी समय हमें उसे माफ करना है, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर का। आगे का समय, हालेलुया, हालेलुया। आगे का समय मैं सिस्टर को देता हूँ, अनीता सिस्टर को वचन की प्रार्थना करिए, उसके बाद प्रभु के दास आएंगे। थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की, प्रॉफिट जी को जय मसीह की।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान खुदा। अब्बा पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता आज के सुंदर दिन के लिए पिता। सुबह की भोर से लेकर अब तक आपने हमें संभाले रखा है पिता, तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आज की मीटिंग के लिए पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए पिता, आज का वचन हर एक की लाइफ में बड़ा काम करे पिता परमेश्वर। जो आज का वचन सुने समझे पढ़े प्रभु जी, उनके लाइफ में हर एक ऊंचाई को वो देखने पाए पिता परमेश्वर। सब 1000 गुना 100 गुना फल आशीष को पाने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आज के वचन को सुनने वाले सब हील होने पाए पिता परमेश्वर, उनके जीवन की हर एक समस्या दूर होने पाए। धन्यवाद करती हूँ पिता, इस छोटी सी प्रार्थना को आपके चरणों में रखती हूँ पिता, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। सब बोलेंगे आमीन। आगे का समय हम प्रभु के दास को देंगे। परमेश्वर के दास का जो तालियों के साथ स्वागत करें। प्रभु की महिमा हो। थैंक यू संजीव, थैंक यू आप सभी को। परमेश्वर आशीष दे। परमेश्वर महान है, प्रभु महान है। जितने लोगों ने भी आज सेवा करी, गीतों से, प्रार्थना से, इनकरेजमेंट से, और भी बहुत सारी वॉलंटियरी का जो भी काम किया इस सेवकाई के लिए, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। बहुत अच्छा समझाया संजीत ने आपको परमेश्वर के वचन से, ब्रदर संजीत ने, कि माफ़ी बहुत बड़ी चीज़ है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें जिस तरीके से माफ़ किया है, उस तरीके से किसी मनुष्य ने हमें माफ़ नहीं किया। आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत कॉमन बात है, तो हम सब लोग जानते हैं। पर मैं अगर आपको कुछ ऐसा बताऊं जो आपके कानों से धुएं निकलने शुरू हो जाएं, कि प्रभु यीशु मसीह का लहू बातचीत कर रहा था क्रूस पर, और साइंटिफिकली जब हम उसको चेक करें अभी, आप हैरान हो जाएंगे कि परमेश्वर का लहू क्रूस पे अगर था तो वो तब भी जीवित था। आइए मैं आपको समझाता हूँ। उससे पहले कल जितने लोग YouTube लाइव में जुड़े थे, परमेश्वर आशीष दे। कल मैंने आपको यूसुफ के बारे में प्रचार किया था कि यूसुफ एक अच्छा आशीष का कारण बना अन्य जाति के लिए, पोतीफर के लिए। तो मैं भी ये कहना चाहता हूँ, आप लोग भी अन्य जाति लोगों के लिए एक आशीष का कारण बने, ठोकर का कारण ना बने, शराब का कारण ना बने, चोरी डकैती का कारण ना बने, पर आप एक आशीष का कारण बने। क्योंकि लोग जब आपके चरित्र को देखते हैं तो वो कहेंगे कि सचमुच में इसमें परमेश्वर वास है। और बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हम में है, प्रभु यीशु मसीह हम में है ना। इंग्लिश का जो वो वर्स है ना, क्राइस्ट इन यू होप ऑफ ग्लोरी, मसीह मुझ में है ना, और होप ऑफ ग्लोरी। तो जो कि हम बाइबल में वचन देखते हैं नए नियम में। तो अगर मसीह चरित्र आपका होता है तो लोग ज़्यादा आपके पास, आपके मुख से परमेश्वर की बातों को सुनने आते हैं। अगर आपका एक मसीही की तरह चरित्र नहीं होगा तो वो आपको अपने में ही गिनेंगे। उनको लगेगा जो बीमारी हम झेल रहे हैं, जो बीमारी, जो परेशानी, बीमारी छोड़ो, जो मुसीबतों में हम हैं, जिस परेशानी में हम हैं, ये भी सेम परेशानी में है, ये भी सेम परेशानी में होगा। जो जिन बातों में हम हैं ये भी उन बातों में है। बिल्कुल वो पार्टी वाली बातचीत हो जाती है कि अगर हम लोग ड्रिंक करते हैं तो ये भी ड्रिंक करता होगा, पर नहीं। मसीह चरित्र ऐसा होता है जो अपने आप को लोगों से अलग रखता है, केवल प्रभु यीशु मसीह के लिए। क्योंकि क्रूस हर किसी के लिए नहीं था, वो सिर्फ राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह के लिए था। और अभी कोई भी छोड़कर मत जाना, क्योंकि जो मैं प्रचार करने जा रहा हूँ ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा। आज बहुत गहरा प्रभु यीशु मसीह के लहू का भेद बताने जा रहा हूँ, ठीक है।
और मैं गुड फ्राइडे अगर आ रहा है तो मैं उस पे भी इसको थोड़ा खोल के प्रचार करना चाहूँगा। पर जल्दी से परमेश्वर के वचन में हम चलते हैं, ठीक है। जो अभी बातचीत करी ना माफ़ी की, कि माफ़ी कितनी बड़ी चीज़ है, प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें माफ़ किया है। तो अगर हम यशाया के 1:18 को पढ़ते हैं, इंग्लिश में मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ पर आपको हिंदी में समझा रहा हूँ। यहाँ लिखा है कि हम एक बातों को सही तरीके से सेटल करें, है ना। परमेश्वर कहता है कि हम हर बातों को सही तरीके से सेटल करें, क्योंकि जो हमारे पाप है वो लाल रंग के हैं। बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। क्योंकि जो पाप है हमारे वो लाल रंग के हैं। और दूसरा क्या, जो कि सफ़ेद किए जाएंगे बर्फ के समान, ठीक है। आगे लिखा है और लाल हमारे गहरे लाल की तरह है, जो कि ऊन की तरह सफ़ेद किए जाएंगे। अब इसको क्या समझे आप इस वचन का मतलब? बड़ा अनोखा वचन है। ऐसा यशायाह भविष्यवक्ता ने परमेश्वर की सुनकर भविष्यवाणी उसको क्यों बोला? कोई इसको अगर हिंदी में पढ़ना चाहता है जल्दी से पढ़े, यशायाह का 1:18। जय मसीह की प्रभु। हाँ जी पढ़े। यहोवा यूं कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे हाँ पाप जी। चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्ग वानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान सफेद हो जाएंगे। आगे भी ओके, नहीं बस, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। खून का जो रंग है, खून के रंग को पाप से कंपेयर किया गया है। इतनी बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। रेड, और यीशु मसीह के ऊपर पापी होने का एक ब्लेम चढ़ा था, ठीक है, कि ये पापी है, इसको क्रूस पे चढ़ा दो, ठीक है। तो प्रभु यीशु मसीह का जो लहू बहा कोड़े खाते समय, कीले ठोके जाने समय, क्रूस पे चढ़ने के समय, तो वो लाल रंग का था। हमारा लाल रंग का खून होता है, ठीक है। तो उसको एक तो लोग बीच में जुड़ते हैं तो डिस्टर्बेंस होती है। 4 बजे शुरू होती है मीटिंग, सब 4 बजे जुड़े, ठीक है। तो मनुष्य का जो खून है वो कौन से रंग का है? लाल रंग का है, ठीक है। अब पाप को लाल रंग से कंपेयर किया गया है, पर इसको प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली थी जब वह अपने चेलों के साथ बैठकर लॉर्ड सफर ले रहे थे, प्रभु भोज ले रहे थे, कि मैं रोटी जो तोड़ता हूँ ये मेरा शरीर है, और जो मैं दाखरस पी रहा हूँ ये मेरा लहू है। अभी हम यहाँ थोड़ा रुकते हैं। उसके बाद जब आप देखते हैं साइंटिफिकली, तो खून का जो रंग होता है वो लाइट रेड होता है। सबको पता है, रेड बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्रभु यीशु मसीह का लहू क्रूस पे और कोड़े खाते समय रेड कलर का था, जिसका मतलब कि उसके खून को पापी बोला गया, क्योंकि हम सबके पाप प्रभु यीशु मसीह के क्या गए ऊपर गए। और पापी मनुष्य को उस समय रोम में जहाँ भी कोड़े मारे जा रहे थे, पिटाई हुई जा रही थी, और लहू जो बहाया जा रहा था प्रभु यीशु मसीह का, जो रेड जो कलर है, जो सिन का कलर है, वो यहाँ रेड बोल रहे हैं। बट अब सुनने वाली बात यह है कि आगे ये शायद भविष्यवक्ता कहता है कि वो सफेद किए जाएंगे। तुम्हारे पाप भी लाल कलर के हैं। मतलब पुराने समय में जब मनुष्य किसी भी शरीर के अंग से पाप करता था तो उस शरीर के अंग को काट दिया जाता था, मतलब खून बहा दिया जाता था उसका, ठीक है। तो अब यशायाह कह रहा है कि अब तुम्हारा खून नहीं बहेगा, क्योंकि
खून लहू बहाने वाला प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। मैं फिर से कह रहा हूँ, छोड़ना मत अभी ये मीटिंग, तुम्हें ऐसी चीज सिखाऊंगा, मजा आ जाएगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह का जो लहू बहाया वो अब हमें बहाने की जरूरत नहीं है। उसका मतलब पनिशमेंट रुक गई। और यशायाह ने कहा कि वो सफेद किए जाएंगे। किसकी तरह सफेद किए जाएंगे? बर्फ के समान सफेद किए जाएंगे। इसका मतलब वो कह रहा है कि पाप का अंत होगा और मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के साथ धार्मिकता में घुसेगा। तारीफ करेंगे चर्च। इसका मतलब हाथों से पाप नहीं किया जाएगा। हालेलुया। मसीह के लोगों का, क्योंकि उनके ऊपर परमेश्वर की राइचियसनेस का कार्य होगा। नेक्स्ट आगे लिखा कि लाल, कैसा लाल? बाद में उसमें एक और चीज लिखी है कि ऐसा लाल, डार्क रेड। डार्क रेड जो किस चीज को दर्शाता है? जो डार्क रेड है वो ऊन के समान सफेद हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह का जब क्रूस पे लहू बहाया और प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस पे ये बात बोली कि प्रभु यीशु मसीह के सब कुछ खत्म हुआ और उन्होंने दम थोड़ा थोड़ी देर के लिए, तो खून का कलर कौन से कलर का हो जाएगा? जब खून सूख जाता है तो कौन से कलर का होता है? डार्क रेड का होता है। डार्क रेड का होता है ना? ठीक है। साइंटिफिकली डार्क रेड में डार्क रेड का जो ब्लड होता है वो इन्फेक्टेड घोषित किया जा सकता है। सीख रहे हैं चर्च? हालेलुया। यहाँ लिखा है डार्क रेड का जो ब्लड होता है, डार्क रेड कलर का जो ब्लड होता है, उसमें HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस C और कई तरीके के वायरस आते हैं, तो उसको कोई छू नहीं सकता। पर परमेश्वर का लहू पापी नहीं है, तो वो क्रूस पे भी पड़ा हुआ है। उसी समय सफाई भी मरियम ने करी उस लहू की और वह बीमार नहीं पड़ी। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ चर्च। लोगों ने क्रूस की सफाई भी करी। जमीन पे जो खून, प्रभु यीशु मसीह का जो ड्राई ब्लड जो सूख चुका था, उसको भी सफाई करी, उसको भी क्लीन किया। किसी को हेपेटाइटिस बी नहीं हुआ, हेपेटाइटिस C नहीं हुआ, कोई बीमारी नहीं हुई, कोई वायरस नहीं छुआ, कोई बुखार नहीं हुआ। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह का लहू पवित्र लहू है। मैंने कहा था ये प्रचार आपने सुना नहीं होगा कहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे अनोखी बुद्धि दी है, इस बुद्धि का पालन करें। जबकि सूखे हुए खून में बीमारियां होती, कीड़े पड़ जाते, इन्फेक्शन होता है। और अभी रिसेंट रिसर्च 10 साल पहले अमेरिका के साइंटिस्ट लोगों ने जब वाचा का संदूक निकाला, तो वाचा के संदूक के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का लहू पड़ा हुआ था। उसमें कोई कीड़े नहीं थे, कुछ नहीं थे। इसका मतलब केवल प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो तुम्हारे पापों को धो चुका है। अब आप मानेंगे वैल्यू कि ब्लड ऑफ जीसस में कितनी पावर है। नहीं तो आज किसी का खून बह जाए थोड़ी देर के लिए और उसको सफाई ना करो, उस खून में बीमारी आ जाएंगी, कीड़े आ जाएंगे, वायरस आ जाए। पर केवल प्रभु यीशु मसीह का ऐसा लहू, क्योंकि यहाँ लिखा जिस खून में, मैं साइंटिफिक बात बोल रहा हूँ, यहाँ लिखा है जिस खून में ताकत होती है वो लाइट रेड कलर का होता है। मतलब अगर ऑक्सीजन है ब्लड में, रेड ब्लड सेल्स काम कर रहे हैं, तो वो लाइट रेड कलर का होता है। तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह का जब लहू बहाया तो वो जिंदगी था। जिस किसी ने उसके बहते हुए लहू पे विश्वास किया उसने जिंदगी को पाया। और अब वो क्रूस से हटाया गया है, तो अब जो लहू उसका वहां पड़ा हुआ है, जिसका डार्क रेड कलर हो गया, जो सूख गया है, उसका मतलब क्या है कि मैं जीवित होने वाला हूं, मरा नहीं हूं। नहीं तो खून अगर बेकार हो जाए तो तुम उस खून को उस इंसान में दोबारा नहीं डाल सकते। तुम्हें दूसरा खून चाहिए, तुम्हें किसी और मनुष्य का लहू चाहिए होगा अगर खून की कमी पड़ जाए तो। हालेलुया।
आत्मिक लोग, आप इस बात को समझें, तभी प्रभु यीशु मसीह के लहू में सामर्थ है। और दूसरी लाइन क्या लिखी कि वह ऊन के समान सफेद हो जाएगा। फिर क्या हुआ? तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह आए, उठे, उनका शरीर क्या हुआ? भर गया। और उन पे जिन्होंने विश्वास किया कि तीसरे दिन जी उठेगा प्रभु यीशु मसीह, अब उनकी लाइफ में क्या होगा? उनके समान सफेदी आएगी। सफेदी का मतलब क्या है? यहाँ दो सफेदी की बात की है। एक है बर्फ वाली सफेदी, मतलब बर्फ वाली सफेदी मतलब पवित्रताई, और जो दूसरी सफेदी है जिसकी प्रभु यीशु मसीह, जिसकी यशाया भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहा है, वो है जी उठने की सामर्थ। कि प्रभु यीशु मसीह में जो जी रहा है वो मरेगा नहीं, वो जी उठेगा और परमेश्वर के पास पहुंचेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये ऑब्वियसली बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्स है, पर मैंने आपको बताया प्रभु ने मेरे को एक अनोखी बुद्धि दी है प्रचार करने की। आप सीख गए हैं, केवल प्रभु यीशु मसीह का ऐसा लहू है जो सफेदी की रियल मीनिंग बताता है। आप दोबारा पढ़ें इस वचन को, अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, यशाया का 1:15 दोबारा पढ़े, सॉरी 1:18। अब पता लगेगा आपको कि किसी मनुष्य का लहू नहीं है जो सड़ जाता है। हाँ जी, पढ़े। हालेलुया। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। हो गए ना सबके? हालेलुया। क्या अब तुम्हारे पापों में, क्या अब तुम्हारे खून में कोई ऐसी बुराई है पाप की कि तुम्हें मार दिया जाएगा, क्रूस पे चढ़ा दिया जाएगा? नहीं। अब पवित्रताई एक गिफ्ट है, राइचियसनेस एक गिफ्ट है जो परमेश्वर की ओर से आया, और जी उठने की सामर्थ केवल प्रभु यीशु मसीह में है, क्योंकि उसका ही ऐसा खून है लौटा, एक ऐसा लहू है प्रभु यीशु मसीह का जो जिंदा है, जिसमें कभी हेपेटाइटिस बीमारियां नहीं आई, जिसमें कभी इन्फेक्शन नहीं आया। आप खुद सर्च मार लो गूगल पे जाके, पता लग जाएगा कि ड्राइड ब्लड पे कितनी बीमारियां आ जाती हैं। हालेलुया। और ये भी कहते हैं कि उस खून से अलग भी रहना, दूर भी रहना। पर यहाँ अमेरिका के साइंटिस्ट लोगों ने जब वाचा के संदूक को डीएनए के लिए चेक किया, जो गलगता में जहाँ प्रभु यीशु मसीह का क्रूस था, जब वहां से ब्लड जो अभी भी चट्टानों से प्रभु यीशु मसीह का लहू जो ड्रॉप, वो बूंद बूंद आ रहे थे, उन्होंने आराम से उसको अपने कॉटन में रखा और लैब में ले गए और टेस्ट किया, कोई बीमार नहीं पड़ा, क्योंकि वो लहू प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग से उतरा था। वो हैरान हो गए जब उन्होंने चेक किया, कहा कि अरे इसमें तो मेल क्रोमोसोम्स तो है ही नहीं, इसमें सिर्फ फीमेल क्रोमोसोम्स है। इसका मतलब शॉर्टली मरियम जो थी, मरियम माता है ना, जो कि प्रभु की दासी थी, सच में ये गर्भवती हुई पवित्र आत्मा द्वारा। हैरान हो गए अमेरिका के साइंटिस्ट। और आज भी वो लहू वैसा का वैसा लैब में पड़ा है प्रभु यीशु मसीह का। उसमें कोई वायरस नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो जिंदा है। और आज वो ही लहू, जब आप बोलते हैं प्रभु मैं इसको माफ करती हूँ, मैं इसको माफ करता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ अपनी गलतियों की, वही लहू तुम्हारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। आइए एक छोटी सी मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर धन्यवाद आज के रेवलेशन के लिए, आपके लहू के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। आपका लहू बहुत कीमती है प्रभु यीशु मसीह। हम आपके लहू पे विश्वास करके चलते हैं प्रभु। आपके लहू में जीवन है, आपके लहू में जान है, और मैं आपका लहू परमेश्वर इस पूरे
जितने भी गूगल मीट में लोग जुड़े हैं अभी अप्लाई करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से और आशीषित घोषित होता देखता हूँ। इनके ऊपर प्रभु गवाहियां बने, छुटकारे हो, बड़े काम हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बंधन, शैतानी शक्तियां, अंधकार की सारी शक्तियां आग लगाई जाएं। आज प्रभु यीशु मसीह का लहू कार्य कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ और प्रभु यीशु मसीह का लहू तुम्हारे शरीरों को छू रहा है, तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे जीवन को छू रहा है। वो जीवित है, तुम्हारी लाइफ को टच कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन आमीन। जल्दी से आप सबके लिए प्रार्थना हो गई है। कृपया कोई प्रेयर रिक्वेस्ट मत दीजिए। अगर आप प्रेयर रिक्वेस्ट देंगे तो इसका मतलब मेरा सरमन बेकार था आपके लिए। सिर्फ गवाहियां शेयर करेंगे और शॉर्ट में गवाहियां देंगे। सिर्फ वो बताएं प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है आपके जीवन में। और अभी कोई प्रार्थना के बीच में और अभी जो प्रचार किया है इससे आप क्या सीखे हैं, क्या आपको टचिंग हुई है, वो बताएं अनम्यूट करके। ठीक है? हाँ जी। हाँ जी, माइक खोल सकते हैं। जय मसीह की प्रॉफिट जी। जय मसीह की। जी, जैसे आप अभी प्रेयर कर रहे थे तो मुझे काफ़ी एकदम से रोना आया, फिर क्रूस मतलब फिर से दिखाई दिया कि सच में प्रभु ने हमारे लिए लहू को बहाया। हालाँकि सब इसको खोल के नहीं बताते डीप में, जैसे आपने बताया कि सच में परमेश्वर का लहू पवित्र है और उसपे कोई भी ऐसा इन्फेक्शन नहीं हुआ। जैसे माता मरियम ने उसको छुआ और आपने बताया लैब में आज तक रखा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सच में परमेश्वर का लहू पवित्र है, उसने हमें छुड़ाया हमारे पापों से। तो मैंने काफ़ी कुछ सीखा है और मैंने नोट डाउन भी किया है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। हाँ जी, और सुनेंगे। हाँ जी, जय मसीह की। तो मीटिंग करते हो, मुझे इतनी खुशी मिलती है ना बहुत ज़्यादा इस मीटिंग से। मैं दीदी से मालूम करती हूँ कि दीदी आज तो गूगल मीटिंग होगी, दीदी बोलती है, तो मैं बहुत हैप्पी रहती हूँ। आज भी अब भी मैं ट्रैफिक में चल रही हूँ तब भी मैं मीटिंग ज्वाइन करूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है इस मीटिंग से। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप अभी ट्रैफिक में आप चल रहे हैं, मुझे परमेश्वर आपके आसपास दूत दिखा रहा है, एंजल। हाँ जी, फरिश्ते आपके साथ चल रहे हैं, आपकी सुरक्षा देंगे। चल रहा है। तारीफ करते कलीसिया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। प्रोफेसी कंफर्म होती है। हाँ जी, और नेक्स्ट कौन है? कोई बात नहीं, आप करें अपना काम करें। हाँ जी, जय। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। जय मसीह की। जब आप लॉर्ड का प्लान आज भी जिंदा है, हमें उसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए। अगर हम कितने भी बीमार हो, परमेश्वर के यीशु मसीह के उसके पत्ते खाने से, उसके चावल के पत्ते खाने से हम जिंदे होंगे। तो उस विश्वास को हमें अपने आत्मा में रिसीव करना चाहिए। तो इससे बड़ी बड़ी चंगाई और छुटकारा हमें मिल जाएगा। हाँ जी, ये भी आपको सरमन के द्वारा आज अच्छा रिवलेशन मिला। और आपने जो बोला कि आज इतने प्रेयर नहीं करने, प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं करना, यही प्रेयर रिक्वेस्ट का एक फॉर्मूला पैटर्न था जो आप सिखा रहे थे कि ब्लड ऑफ जीसस इस लाइव ब्लड ऑफ जीसस है, क्योंकि परमेश्वर का जिंदा लहू है, हमें उसके ऊपर विश्वास करना। बहुत अच्छा लगा आपने प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं लिया, क्योंकि आप सरमनी उस बीमारी को